हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज आपकी 4.2। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें टोटल आपके 4-5 क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। बताना है यहाँ पे कौन सही है और क्यों वो सही है, वो उसका आपने क्या करना है, रीजन देना है, कारण भी देना है। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले वाले पे देख रहे होंगे आप एक अद्वितीय हल है, दूसरे वाले पे देख रहे होंगे केवल 2 हल हैं और तीसरे नंबर पर देख रहे होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अब इसमें से सेकंड नंबर वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके केवल 2 हल, यानी अगर हम x से और y के क्या करें, दो मान निकाल दे तो उसके और इसके अलावा और मान ना निकाल सकें। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई समीकरण है और उसके आप मैक्सिमम कितने 2 ही मान निकाल पाओ, तो उसके कितने हो जाएंगे, केवल 2 हल हो जाएंगे। अब आते हैं हम फर्स्ट वाले नंबर पर, केवल अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब यूनिक होगा, यूनिक मतलब सिर्फ एक, यानी एक के अलावा कोई और हल नहीं हो सकता। तो वो कब होगा, जब आपका क्या हो, समीकरण किस में हो, एक पद में हो। ठीक है, मान लिया आपका x - 8 है इक्वल टू 0 दे रखा और यहाँ पे ये जो है वो आपका कैसा है, एक पद में है। जो रैखिक समीकरण है वो आपका किस में है, एक पद में। तभी आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब चलते हैं सेकंड, जब आपके 2 पद दे रखे हो, x + y या x प्लस कुछ भी हो सकता है, 10y 3x + 4y, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है। जब भी आपके 2 क्या आ जाए, चर पद आ जाए, तब उसके जो आंसर निकलेंगे, सॉल्यूशन आएंगे, हल निकलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, यानी इनफाइनाइट आप निकाल सकते हो उसमें जितने चाहे, है ना। तो यानी इसका हम बोल सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे जब आपके क्या होंगे, 2 चर होंगे और रैखिक समीकरण होगा। तो यहाँ पे अब जैसे क्वेश्चन में हमको दे रखा है y = 3x + 5। अब इसमें देख लेते हैं पहले कितने चर हैं। तो देखेंगे यहाँ पे x एक चर हो गया, y इसको अगर जोड़ लेंगे टोटल 2 चर आपके पास हो गए। तो जैसे कि भी आपने अभी समझा है कि अगर 2 चर हैं तो उसके आप कितने निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मान निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि y बराबर दे रखा है, देखो 3x + 5। यहाँ पे आप 1 का मान रख दो, मान लो आपने x का मान रखा 1, तो y का मान आप बता सकते हो कितना आ जाएगा, देखो 3, x का मान रखा हमने 1 + 5, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 5 कितना आ जाएगा, 5 6 8। ऐसे x का मान आप 2 रखोगे तो आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। y का मान आ जाएगा 11। ऐसे ही आप जितने मर्जी चाहे आप इसके मान निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आप बच्चों ये समझ गए होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि जो कारण है इसमें, कारण में आप क्या लिखोगे, क्योंकि इसके हम अनंत क्या निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, 2 पद में रैखिक समीकरण है। आई होप बच्चों कारण आप विकल्प टिक लगा देंगे और उसके बाद कारण में जब आपसे पूछा है तो आप क्या लिख देंगे कि 2 पद में रैखिक समीकरण है, अतः हम इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल ज्ञात कर सकते हैं। एक अद्वितीय हल कब होगा, जब आपका जो समीकरण दे रखा होगा उसमें कितने पद होने चाहिए, एक पद। अगर एक पद है तो उसका केवल एक अद्वितीय हल हो जाएगा। केवल 2 हल कब होंगे, जब आपके x या y जो भी आपको पद दे रखे होंगे उसके सिर्फ 2 मान निकलेंगे, तब वो आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 हल हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि आप कैसे हल निकाल सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, 3 समीकरण दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का हम एक ही साथ देखेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपने x या y आपको 2 चर में दे रखे हैं। जो भी समीकरण है आप देखेंगे 2 चर में, यहाँ पे xy दिख रहा है, यहाँ पर xy है, यहाँ पर xy है, तीनों में हमें 2 चर दे रखे हैं और इनके हमें 4 हल निकालने हैं। अब ये 4 हल निकालने के लिए आपने x या y दोनों में से किसी एक पद को क्या करना है, बराबर के दूसरी साइड ले जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी तरफ से कोई भी मान रखना है एक का और दूसरा अपने आप निकल के आएगा। नहीं समझ में आया होगा, यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दोनों में से किसी एक को लेकर के जाना है बराबर के दूसरी साइड। तो चाहे आप x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2x को ले जाता हूँ। तो y बराबर देखो हो जाएगा 7, इधर रहेगा, प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो y का मान रखो चाहे x का मान रखो, बस एक का मान आपने अपनी तरफ से रखना है, दूसरा मान जो आप यहाँ पे रखोगे दूसरा मान वहाँ से निकलेगा। तो सिंपली अब देखो, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, x का मान रखता हूँ, x का मान मैं पहले रख देता हूँ 0। ये आप पर डिपेंड है, आप जितना मर्जी 0 रखो, 10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, जितना आप चाहो रखना चाहें उतना आप यहाँ पर रख सकते हो। सबसे पहले मैंने ले लिया x बराबर 0। तो अब देखो y का मान कितना निकल के आएगा, ये हो गया पहला मान निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर इसमें, तो x बराबर रखना है 0। तो जहाँ पर आपका x दिखेगा वहाँ कितना लिखना है, आपने 0 लिखना है। तो ये मैंने लिखा 2 × 0, तो देखो 7 - 2 × 0 करोगे आ जाएगा 0 और यहाँ से y का मान कितना निकल गया, 7। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो मान निकल के आ गया, पहला हल निकल के आ गया, वो आ गया आपका 0,7।
ठीक है, पहला मान आपको डिटेल से बताया, सेकंड और थर्ड मान जो भी निकल के आएंगे वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा मान निकालना है, फिर मैं x का मान रख देता हूँ 1। देखो छोटे मान रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो y बराबर देखो कितना निकल के आएगा, x मैंने रखा 1। ठीक है, अब यहाँ ये जो आपका समीकरण है यही मेन समीकरण है, इसमें आपने मान रख के हल निकालने हैं। तो x बराबर कितना 1, तो यहाँ पे देखो 2 की गुणा 1 से कराऊंगा, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे जो दूसरे मान निकल के आए, क्या निकल के आ गए 1,5, यानी दूसरा हल जो निकल के आया। ऐसे ही तीसरा निकालते हैं, x बराबर रखता हूँ कितना 2, x का मान कितना रखा 2, 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी y का मान आ जाएगा आपका कितना 3। तो जो तीसरा मान निकल के आ गया 1,5 निकला। ऐसे ही लास्ट यानी चौथा आखिरी मान निकालते हैं। अब x बराबर मैं रख देता हूँ -1 रख देता हूँ। कुछ भी मैंने कहा ना, आप अपनी तरफ से कुछ भी रखो, मान आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। जरूरी नहीं कि जो मान यहाँ आ रहे हैं वो आपके आंसर शीट से मैच करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो x का मान मैंने रखा -1, देखो x का मान -1 और माइनस पहले ही सामने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की गुणा 1 से कराओगे आ जाएगा कितना प्लस का 2, तो 7 + 2 हो जाएगा कितना 9। ठीक है, और यहाँ पे जो मान निकल के आ गया x और y के क्या आ गया -1,9। ये वाला समझ में नहीं आया होगा क्योंकि प्लस का 9 कहाँ से आ गया, तो ये मान मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ अलग से। 7 - 2 गुणा -1 रखा हमने, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 2 1 कम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 + 2 कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरह से बच्चों कौन सा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। 4 मान निकालने थे, पहला वाला मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया, बाकी डायरेक्ट कर दी है क्योंकि आप समझ चुके हो कि मान कैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड नंबर पर। अब यहाँ पे आपको एक पाई दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई का मान हमें रखना नहीं है, पाई जो भी आंसर आएगा वो पाई के फॉर्म में आएगा। तो मैंने वही कहा था कि x या y को एक तरफ ले जाओ, तो देखो यहाँ पे फिर मैं x को ले जाता हूँ, आप चाहो तो y को भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y बराबर चले जाएगा 9 - πx। ठीक है, देखो प्लस का πx, इसको आप क्या बोलेंगे पाई, इसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ, कई बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, इसका फिक्स मान होता है, अगर आप उसमें देखेंगे त्रिकोणमिति में तो 180 होता है, और अगर वैसे देखेंगे तो पाई बराबर कितना होता है 3.14। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका, और इसको पाई को बोलते हैं हम 22/7 भी बोलते हैं। ठीक है, तो करते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। देखो क्या करेंगे, पहले हम इसको पाई x को हम ले गए बराबर के दूसरी साइड, यानी प्लस से हो गया माइनस में। अब सिंपली यहाँ पे आपने x का मान रखना है और y का मान निकल के आएगा। देखो अब यहाँ पे फिर मैं डायरेक्ट करता हूँ, x का मान हमने रखा कितना 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो 1 की गुणा पाई से कराओगे तो वापस वही आ जाएगा 9 - पाई। ठीक है, तो पहला जो मान निकल के आ गया वो आ गया आपका 1,9 - पाई। ठीक है, अब यहाँ पाई का आपको कोई मान नहीं रखना ना, आपको क्वेश्चन में कहीं दे रखा, तो जो मान इसके हल निकलेंगे वो इस रूप में निकलेंगे, यानी पाई भी साथ में रहेगा। ऐसे ही दूसरा मान निकालते हैं, पहला निकल गया, दूसरा निकालते हैं। यहाँ पे x बराबर रख देते हैं हम कितना 0। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर देखो कितना हो जाएगा, 0 की गुणा पाई से कराओगे 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो दूसरा मान आपका निकल के आ गया 0,9। चलते हैं तीसरे मान की तरफ, तीसरे हल की तरफ। x बराबर रख देता हूँ कितना, रख देते हैं हम 2 रख देते हैं। ये मान आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। देखो 2 की गुणा पाई से कराएंगे क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, तो इसका जो सब हल आएगा कितना आएगा 9 - 2 पाई। यानी जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान निकल के आ गया 9 - 2 पाई। 3 हल निकल गए, एक और निकाल देते हैं चौथा वाला। फिर अब बताओ x का मान -2 रख देता हूँ मैं, x का मान -2 लेने पे y देखते हैं कितना निकलेगा। देखो x का मान जब हमने -2 रखा तो 9 माइनस आ जाएगा पाई गुणा -2, ये देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सामने 9 और 2 की गुणा पाई से कराओगे आ जाएगा 2 पाई। यानी जब हमने x का मान -2 रखा तो y का मान आ गया 9 + 2 पाई। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर जो चौथा हल है वो है आपका -2,9 + 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा नंबर, सेकंड नंबर भी कंप्लीट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, यानी थर्ड नंबर पर। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी बराबर के उधर है आपका y, तो सिंपल आपने x, अब यहाँ पे पहले हम देखो x का मान रख रहे थे, अब यहाँ पे हम y का मान रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट मान आ जाएगा। आप एक चीज़ इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा देता हूँ ताकि आप जो इजी लगे उससे आप कर सके। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो पहले हम x का मान रख रहे थे, यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं। y बराबर 1 रखूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो कितना रखा, y का मान मैंने रखा देखो 4 है, और y का मान रखा मैंने कितना 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी पहला जो हमने मान निकाला वो निकाला कितना 4,1। ठीक
ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पहला मान होता है वो आपका क्या होता है, x का होता है, दूसरा y का होता है। तो ये नहीं कि मैंने 1 रखा तो यहाँ पहले आप 1 रखोगे फिर आप 4 रखोगे, पहले x आता है फिर yx आता है। ठीक है, तो यहाँ 4,1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरा मान निकालने के लिए मैंने लिया y बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 की गुणा, देखो 4 से कराओगे तो x हो जाएगा कितना 8। देखो 4 की गुणा 2 से कराओगे, y का मान कितना रखा 2, 4 दूनी 8 और x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो दूसरा मान आ गया आपके पास 8,2। तीसरा मान निकालना है तो y बराबर रखता हूँ मैं 3, तो x कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। देखो 4 की गुणा 3 से करेंगे, 4 तियाँ 12, तो तीसरा मान आ गया आपका 3,12। 3,12 या 12,3, 12,3 आएगा। ये गलती आपने नहीं करनी है, 12,3। 3 निकल गए, चौथा हल निकालते हैं। चौथे हल के लिए y बराबर ले लेते हैं 4, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 4 की गुणा 4 से कराओगे 16, तो चौथा मान आ गया आपका 16,4। ठीक हो गया। ये तरीका भी बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप चाहो तो क्या, जैसे मैंने y का मान रखा आप x का मान भी रख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं ये आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो x बराबर कितना है 4y है। अगर मुझे y का मान निकालना तो ये आ जाएगा 4 कहाँ बट्टे में, तो इसको हम लिख सकते हैं x बट्टे 4। देखो 4 गुणा में आ जाएगा किसमें, x के बट्टे में। अब यहाँ चाहो तो आप x का मान रखो। देखो पहले आप y का मान रखते हुए आ रहे थे, y1 रखा, फिर y2 रखा, फिर y3 y4। अब यहाँ पे आप क्या रखो, x का मान रखो। x का मान रख दो आप कितना, रख दो 4। ठीक है, तो जब आप x का मान 4 रखोगे तो यहाँ x की जगह मैंने रखा 4, बट्टे में आपका 4 कट जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा 1 कंप्लीट। ऐसे ही मैं रख देता हूँ x का मान। देखो पहला मान आपका हो गया कितना 4,1। फिर ऐसे ही x का मान रख दो आप कितना 8 रख दो, बट्टे में आपका 4, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, यानी x का मान रखा हमने 8 और y का मान आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसमें पूछा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। यही आपका टोटल जो है हीरो है इस क्वेश्चन का, के हल है और कौन कौन हल नहीं है। आपको समीकरण दे रखा है, इसको मैं लिख देता हूँ x - 2y बराबर 4। बोला है ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑप्शन दे रखे हैं और बोला है कि इन पांचों में कौन इसका रिश्तेदार है और कौन नहीं है। सिंपल सी बात ये है, हमें इसका रिलेटिव ढूंढना है, रिश्तेदार ढूंढना है। तो क्या करेंगे रिश्तेदार ढूंढने के लिए, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको बताया कि जो पहला मान होता है वो आपका किसका होता है, x का होता है, और दूसरा मान y का होता है। ये मैं आपको चैप्टर 3 में भी अच्छे से समझा चुका हूँ। निर्देशांक और कोटि हो गया और भुज हो गया, ये x और ये y, ऐसे ही ये x और ये y, ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। पहला x, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया था, और ये दूसरा y। सिंपल जो आपको समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर 4, तो यहाँ पे जहाँ x है जहाँ y है वहाँ पे जो आपको मान दे रखे हैं वो रखने हैं, और ये देखना है जो बराबर के दूसरी साइड में है यानी 4 उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, तो वो उसका रिश्तेदार होगा यानी समीकरण का हल होगा, और बराबर नहीं है तो वो हल नहीं होगा। सिर्फ आपको यही चीज़ क्या करनी है, क्लियर करनी है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर में दे रखा है 0,2, यानी x का मान 0 और y का मान 2। पहले हम समीकरण ले लेते हैं। यहाँ पे x - 2y आना चाहिए बराबर कितने 4 के। x का मान दे रखा है 0 -2 गुणा y का मान दे रखा है कितना 2 बराबर 4। 2 की गुणा 2 से कराओगे हो जाएगा 4, और सामने माइनस है यानी -4 बराबर आया 4। तो यहाँ देखेंगे हैं तो दोनों बराबर, बट एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी हल नहीं है। सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। सेकंड वाले में चलते हैं, समीकरण लिख लेते हैं पहले x - 2y बराबर 4। x का मान दे रखा है 2 -2 गुणा y का मान दे रखा है 0 बराबर में आ जाएगा कितना 4। 2 माइनस, देखो 2 की गुणा 0 से कराओगे आ जाएगा 0 बराबर 4। 2 - 0 करोगे आएगा 2 बराबर में कितना 4। ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। समीकरण नोट कर लेते हैं। x - 2y बराबर 4। x का मान कितना दे रखा है 4, -2 गुणा y का मान दे रखा है 0 बराबर 4। 4 को ऐसे लिखा, -2 की गुणा 0 से कराओगे 0 बराबर में कितना 4। 4 - 0 को जब हम सॉल्व करेंगे आता है 4, और इक्वल में दे रखा है 4, यानी ये इसका हल है। एक आपको मिल चुका है जो जिसका संबंध इस समीकरण से है। ऐसे ही चौथा वाला चेक कर लेते हैं। चौथे वाले में आपको दे रखा है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। x - 2y बराबर 4। x का मान दे रखा है √2 -2, फिर y का मान दे रखा है आपको कितना
4√2, तो गुणा में आपको दे रखा है 4√2 बराबर में कितना 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो √2 को अभी हम ऐसे लिखते हैं, 4 के गुणा 2 से कराओगे हो जाएगा 8√2 बराबर में कितना 4। √2 यहाँ पर भी, √2 यहाँ पर भी, तो √2 आ जाएगा आपका कॉमन, यहाँ बचेगा आपका 1, फिर माइनस यहाँ से देखो √2 बाहर आ गया तो बचा कितना 8 बराबर में 4। 1 - 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना -7। देखो 1 में से 8 घटाओगे माइनस का बड़ा है तो -7 बचेगा, और इधर बाहर कितना है √2, तो आ जाएगा कितना -7√2। ये भी क्या है 4 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लास्ट में कि ये भी समीकरण का हल नहीं है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 5वां नंबर समीकरण पहले लिख लेते हैं। x - 2y बराबर में 4, x का मान दे रखा है 1 - 2 गुणा y का मान भी दे रखा है 1 बराबर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 की जगह तो 1 अभी हम इसको ऐसे रहने दें, 2 की गुणा 1 से कराएंगे हो जाएगा -2 बराबर 4। 2 में से 1 जाएगा, यानी -2 बड़ा है तो 1 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो बचेगा आपके पास -1 बराबर में 4। ये भी क्या है बराबर नहीं है। तो टोटल यहाँ पे कितने रिश्तेदार मिले आपको, एक ही रिश्तेदार मिला है जिसका संबंध इस समीकरण से है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा इजी है पूरी एक्सरसाइज का। इसमें कहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर दे रखा है 1। समीकरण बोला है 2x + 3y बराबर k का एक हल हो, और यहाँ पे आपको x और y का मान दे रखा है। सिंपली आपने क्या करना है, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो x बराबर 2 है y बराबर 1 है, इस समीकरण का हल है, एक हल है। यानी आप x की जगह 2 और y की जगह आप क्या रख सकते हो 1 रखोगे तो डायरेक्ट आपका k का मान निकलेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम समीकरण को नोट कर लेते हैं। समीकरण है आपका 2x + 3y बराबर है k, और यहाँ पे x बराबर दे रखा है आपको कितना, x बराबर रखना है आपको 2 और y बराबर रखना है 1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 2 और जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे 1। तो सबसे पहले 2 लिखा मैंने यहाँ पे। समीकरण x का मान कितना रखना है 2, तो मैंने रखा 2 + 3 है आपका, गुणा में आपका क्या है y, और y का मान दे रखा है आपको 1 बराबर में क्या है k। ठीक है, सिंपली क्या किया हमने x और y का मान कहाँ रख दिया, इस समीकरण में रख दिया। तो देखो 2 दूनी हो जाएगा 4 + 3 की गुणा 1 से कराओगे हो जाएगा कितना 3 बराबर में आ जाएगा k। तो 4 और 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4 5 6 7 बराबर में कितना आ गया k। तो ये आ गया k का मान। आपसे सिर्फ क्या पूछा था, k का मान ज्ञात कीजिए कहा था, तो हमने k का मान कितना निकाल दिया 7 निकाल दिया। इसी के साथ बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट, और आपकी एक्सरसाइज कौन सी 4.2 भी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज को आपने अच्छे से एंजॉय किया और अच्छे से आप इसको समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक प्यारा सा कमेंट डालना कि सर ये स्टेप या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, प्लीज़ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कोशिश करूँगा उसका और ईजी वे में आपको सॉल्यूशन देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।